मुंबई में लड़कियों को घेर कर पीटा गया और वजह सिर्फ एक ऑटो रिक्शा। लेकिन सवाल यह है क्या यह सिर्फ विवाद था या कुछ और। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जब मलाड इलाके में एक मामूली ऑटो रिक्शा विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि मलाड के कुरा इलाके में कुछ हिंदू लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं के बीच ऑटो में बैठने को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन विवाद यही नहीं रुका। आरोप है कि इसके बाद 15 से 20 लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और लड़कियों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटे सी बात का हल इस तरह की हिंसा कैसे हो सकता है? क्या कानून के ऊपर कोई भीड़ हो सकती है? घटना के बाद मामला तूल पकड़ता गया और इसी के विरोध में नेता संजय निरुपम मैदान में उतर आए। अपने मुस्लिम भाइयों को रोजा मुबारक और ईद मुबारक करते हैं, लेकिन ऐसे पवित्र महीने में जिस तरीके से इस्लामपुरा के 20 मुस्लिम लड़कों ने एक ऑटो में बैठने के नाम पे छोटी सी झिकझिक हुई है, उसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियों को घेर कर उन पर हमला किया, ये बहुत ही दुखद घटना है। यह एक प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटना है। वो कोई भी लड़की हो सकती है। अगर आप मर्द हैं तो 20-20 मर्द जमा होकर के छोटी छोटी बच्चियों को घेर के मार रहे हैं, ये कैसे मर्द हैं आप? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे समाज में संवाद की जगह अब टकराव ले रहा है? वहीं हिंदू बच्चियों के द्वारा दिया गया बयान। हमने जिस उनको उतना ही बोला कि हमारा टर्न है तो हम बैठेंगे यहाँ पे, लाइन से शेयरिंग रिक्शा में सब बैठ कर जाते हैं। हमने उनको इतना ही बोला कि आप उतर जाइए, हमें बैठने दीजिए। तो वो हमें गाली गलौज करने लग गए कि मम्मी के ऊपर गाली देने लग गए, फिर बोलते हैं कि मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, ये सब बोला। तो वहाँ पे हम लोग का मैटर क्लोज हो गया था, आमने सामने बात करके। उसके 5 मिनट बाद हम दूसरे रिक्शा में बैठ के गए। वहाँ विवाद खत्म होने के बाद भी बच्चों का आरोप है कि इनका ऑटो का पीछा किया गया और उसके बाद 15 से 20 लड़कों को बुला करके इन बच्चियों की पिटाई करवाई गई। उसके 5 मिनट बाद हम दूसरे रिक्शा में बैठ के गए। सही वो लेडीज सारे 20 से 25 लोगों को लेकर आ गई और बोलती है कि ये 3 लड़कियों को मारो, ये तीनों लड़कियों को मारो। इन्होंने अल्लाह के बारे में ये बोला, वो बोला, मुझे गाली दिया, मेरी मम्मी को गाली दिया, ये सब बोला। फिर भी हमने उनको ऐसे बोला जो भी है शांति से बात करो। तो वो हमें रिक्शा में बैठ के ऐसे हमको खींच के रिक्शे से बाहर निकाला। पहले तो रिक्शा वाले को ही मारा उन्होंने, उसके बाद फिर हमें रिक्शे से निकाला और हमें भी मारा। जहां बैठकर बात की जा सकती थी वहां भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? जहां कानून का रास्ता था वहां हिंसा क्यों चुनी गई? और सबसे अहम बात, क्या हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित हैं? कैसा शहर है जहाँ रात को 2 बजे भी लड़कियां अकेली घूम सकती है, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता। लेकिन ये इस्लामपुरा और ये कुरार का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है, पठानवाड़ी का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है कि झगड़ा होता है वहाँ मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग ऑटो को लेकर के, और यहाँ पर जब अपने घर पहुंचते तो यहाँ पर घेर के ऑटो से उतार के इन पे हमला किया जाता है। जिन लोगों ने इन बच्चियों पे हमला किया है उन तमाम हमलावरों को सीसीटीवी फुटेज चेक करके, एक एक का नाम समझ करके, एक एक की पहचान ओळख इनसे करवा करके उन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी। एक तरफ देश में गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है और वहीं एक बच्चे के द्वारा गुब्बारा फूटने पर, रंग लगने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। मामूली ऑटो विवाद में महिलाओं को पुरुषों को बुला करके पिटवाया जाता है। ये सोचने का विषय है कि आखिर आज समाज किस दिशा में जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है यह मामला मारपीट और दंगे का है, जांच जारी है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर पैदा होता है, जहां बैठकर बात की जा सकती थी वहां भीड़ इकट्ठा क्यों हुई? और सबसे अहम बात, क्या आखिर आज समाज की दिशा आने वाले समय में क्या होगी? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।